हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ा था समझ में आया था। चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्वेल्थ का जो हमारा चैप्टर था वो सोल्यूशन था। सोल्यूशन हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे, काफी चीजों को उसमें समझ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे विलायकों के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि उनके आधार पे तीन होते हैं, ठोस होता है, द्रव और गैस। ये पदार्थ की अवस्थाएं थी। तो उसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, विलायक को लेंगे। विलायक का क्या मतलब होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो हमारा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हो और जो अपने अंदर सोल्यूट को घोलने की क्षमता रखे, उसी को तो हम लोग विलायक कह रहे थे। तो विलायक के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होंगे? तीन। जैसे कि मान लो हमारा विलायक ठोस हो गया, उसमें हम विलेय जो मिलाएंगे वो कैसा होगा? ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा? तो इस प्रकार से वो कितने थे? तीन। जो 9 टर्म में हम लोग पढ़े थे वो 9 से भी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आगे क्या बनाओगे? हेडिंग। हेडिंग इसमें बनाना विलायकों के आधार पर विलयन विलयन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के, या फिर उनके भौतिक अवस्था के आधार पर भी कह सकते हो। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे विलायकों के भौतिक, यहाँ पे लिख लेना भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था के, विलायकों के भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, इसमें कैसे होंगे? तीन प्रकार के होंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो विलयन, या फिर विलायक लिख लो। चलो विलयन ही लिख लेते हैं। कैसे होंगे? तीन। ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा क्या होगा? गैस होगा। यही चीज होगा ना। अब देखो यहाँ पे जो मैंने सोल्यूशन लिखा था, तो मेरा सोल्यूशन बेटा हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो आप परेशान नहीं रहना, आप उसको ये मत सोचना कि वो उसमें से गायब है। आप इस तरीके से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग तीन कॉलम बनाना। एक तरफ तुम क्या लिखोगे? विलेय लिखोगे। एक तरफ विलेय लिखोगे मतलब सॉल्यूट, दूसरी तरफ क्या लिखोगे? विलायक, और तीसरे में एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण आपके पास क्या क्या होंगे? ऐसे करके आप तीन कॉलम बना लीजिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है, ये जानना जरूरी है। हो सकता है आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे, तो यहाँ से हमें जानना जरूरी होता है कि क्या होंगे, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा होगा? पहले पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? गैस की बात कर ले। हमारा विलेय क्या होगा? गैस होगा। विलायक भी क्या होगा? गैस होगा। विलायक भी गैस होगा। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जरा सोचो समझो इसको। विलेय का मात्रा थोड़ा सा होगा ना, इसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा। इसका अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका अमाउंट क्या होगा? ज्यादा रहेगा। तभी तो ये इसमें भूलेगा। मतलब दोनों ही हमारा विलेय और विलायक दोनों ही हमारे गैस होंगे, लेकिन कौन कम होगा और कौन ज्यादा होगा? तो ये हमारा कम होगा और ये ज्यादा होगा। अगर मैं बात कर लूं तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा 9th में, जैसे वायु होता है। ठीक है, वायु तो अगर देख रहे हो तो मान लो ये हमारा वायुमंडल है। इसमें बेटा क्या होता है? 78% क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस होते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन गैस, फिर बाकी जो हमारा बचता है उसमें अन्य सारे गैसेस होते हैं। तो तुम्हारा ये ज्यादा है ना, और जो ज्यादा रहेगा वो विलायक होगा। लेकिन है तो क्या, दोनों गैस ही है ना। है तुम्हारे क्या, दोनों गैस हैं। तो इसमें से क्या उदाहरण हो सकता है? जल्दी से बताओ। तो इसमें उदाहरण क्या होगा? वायु होगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? वायु इसका उदाहरण है। ठीक है, फिर दूसरी हम लोग बात किसकी करें? चलो, ये क्या होगा? हमारा गैस ही होगा। हमारा विलेय कैसा होगा? गैस होगा। लेकिन विलायक कौन होगा? द्रव। मतलब कि हमारा विलायक ज्यादा होगा और गैस कम होगा। तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जल्दी से बताओ। जल में कार्बन डाइऑक्साइड। जल में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग सोडा कहते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड। जल क्या है आपका? द्रव है, जो भारी मात्रा में रहेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कम मात्रा में होगा। तो यहाँ पे कह सकते हो सोडा वाटर। ठीक, सोडा वाटर कह सकते हो।
ठीक है, सोडा वाटर आप बोल सकते हो। फिर दूसरी बात क्या हो रही है, फिर से गैस की बात आती है। फिर भी हमारा क्या रहेगा, विलेय गैस होगा और इसमें क्या होगा, ठोस होगा। इसमें क्या होगा, विलायक ठोस होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप ये सारी चीजें 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप बता सकते हो। जैसे पैलेडियम धातु में पीबी, आप बोल सकते हो पैलेडियम धातु में पीबी। धातु में पीबी बोल लेना, ठीक। पैलेडियम धातु पीबी में ऐसे बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारे 3 हो चुके हैं, मतलब ये पहला हमने देख लिया जब हमारे पास ये सारी चीजें होंगी तब। अब दूसरी बात हम लोग किसकी करें, द्रव की बात कर ले। दूसरा आपके पास कौन आएगा, द्रव, और द्रव की हम लोग बातें करते हैं, ठीक। तो दूसरा बनाना यहाँ पे हमारा क्या होगा, विलेय द्रव होगा और विलायक भी क्या रहेगा, गैस। विलायक क्या रहेगा आपका, गैस रहेगा। तब क्या होगा, जल्दी से बताओ, सोचो। ये सारी चीजें हमने देखे हैं, द्रव मतलब लिक्विड वाली चीजें होंगी, गैस तो जानती ही हो। तो इसमें क्या बोल सकते हो, वायु में नमी। वायु में नमी, समझ रहे हो ना, कि गैस की मात्रा ज्यादा ही है वायु में हमारी और नमी कम होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि भर भर के पानी गिर रहा होता है, नहीं, उसमें मॉइस्चर, नमी जो जान रहे हो ना, वो चीजें। तो नमी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे लिख गया तो ये मात्रा कम होगी। ये बात का सदैव ख्याल रखना कि कौन ज्यादा होगा और कम कम होगा। ऐसा नहीं कि लिख लिया, छाप लिया, समझ में लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा दिखना पड़ेगा कि अच्छा हमारा विलायक जो है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वायु में नमी, ठीक, वायु में नमी हो गया। दूसरी हम लोग बात करें, फिर से हमारा ये द्रव होगा और ये क्या रहेगा, द्रव रहेगा। दोनों चीजें द्रव और द्रव है, ये ज्यादा ये कम। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, पानी और एल्कोहल, जल और एल्कोहल। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे कौन जल ज्यादा होगा कि कम होगा, वो तो डिपेंड करते हैं पीने वाले पे ना, निर्भर करता है। और कोई बिना पानी की घटक में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तुम क्या करो, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम्पल देने की बात करें तो हम लोग क्या ले सकते हैं, दोनों ही द्रव द्रव होने चाहिए। जैसे हमारा क्या हो गया, एल्कोहल और जल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दूसरा एल्कोहल, अब बोल लो जल में एल्कोहल, ठीक है, जल में एल्कोहल। फिर नेक्स्ट हम लोग किसकी बातें करें, नेक्स्ट आपके पास कौन आ रहा है, फिर से ये रहेगा द्रव और ये रहेगा ठोस, यही चीजें रहेंगी। अब क्या होगा, अब एग्जाम्पल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। जेली गोल्ड में मरकरी, जेली गोल्ड में आपका क्या होगा, मरकरी होगा। यहाँ पे जेली गोल्ड में मरकरी, ठीक। मरकरी तो जानती ही हो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये बातें समझ में आ गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अब आ रहा है ठोस और ठोस का मतलब ये है कि ये भी आपका क्या होना चाहिए, विलेय होना चाहिए और यहाँ पे विलायक होने चाहिए, है ना, और यहाँ पे उदाहरण होने चाहिए, बिल्कुल सही। आ जाओ इधर, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ठोस और ठोस की बात करते हैं। तो ये भी हमारा ठोस होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, गैस में होना चाहिए। अब बताओ ठोस और गैस में क्या हो सकता है, इसके एग्जाम्पल बोल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हो। धूल बोल सकते हो ना, धुएं में धूल का कण, धुएं में धूल का कण भी हो सकता है। धुआं आपका ज्यादा होगा गैसीय अवस्था में, क्या उसमें धूल के कुछ कण हो सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ये तो देखे हो, बिल्कुल हो सकता है, मतलब ये तुम्हारा कम होना चाहिए और ये ज्यादा होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, धुआं में धूल के कण, बिल्कुल सही। फिर दूसरी बात क्या कर रहा है, फिर से आपका ये ठोस होना चाहिए, मात्रा इसकी कम होनी चाहिए और इसमें द्रव ज्यादा होना चाहिए, द्रव आपका ज्यादा होना चाहिए। बोलो जल्दी से। ये तो हम लोग रोज कर रहे हैं, गर्मी के दिन आ जा रहा है ना, तो गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, विलेन बना रहे होते हैं ना पीने के लिए। तो यहाँ पे विलायक ज्यादा होनी चाहिए, मतलब द्रव ज्यादा होना चाहिए, ठोस कम। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, चीनी पानी का घोल,
चीनी पानी का घोल बना रहे होते हो कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शक्कर, ठीक, या तो चीनी पानी का मिश्रण, ठीक, मिश्रण बोल लो या घोल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर से ठोस आ गया और यहाँ पे कौन हो गया, ठोस हो गया, दोनों ही ठोस ठोस हो गए। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो सवाल ये उठता है कि क्या हम केवल चीनी ले सकते हैं, नहीं, नमक भी तो है, नमक भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो, वहां पे कर भी लेना, ठीक। अब बात करते हैं ठोस और ठोस की, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, लेकिन पता होता है कि नहीं, अब अगर ध्यान से पढ़ोगे तो होता है, अब देखा भी होगा लेकिन याद नहीं आ रहा होगा, जल्दी सोचो क्या हो सकता है। हम लोग घरों में पीतल के बर्तन यूज करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। जब पीतल के बर्तन यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, जल्दी बताओ। कॉपर में जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर में जिंक का मिश्रण मिलाया जाता है, ठोस विलयन यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे इसको क्या कहोगे, ये ठोस विलयन होता है, ठोस विलयन, ठीक। कॉपर में जिंक, कॉपर में जिंक हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीतल, ठीक है, पीतल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु मिश्रण, इसको क्या कहते हैं, धातु का मिश्रण, ये दोनों धातुएं हैं जो आपस में मिश्रण करके हमें क्या मिलती है, पीतल बनाते हैं, क्या हमें प्राप्त होता है, पीतल प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है कि जब हम लोग विलायकों के भौतिक आधार पे बातें करेंगे तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, तो ये चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है वायु में जल वाष्प मिश्रण, वायु में, वायु में जल वाष्प मिश्रण, मिश्रण किस प्रकार का, किस प्रकार का विलयन है, किस प्रकार का विलयन है ये आपको बताना है। पहला आपके ऑप्शन है ठोस विलयन, दूसरा आपके पास ये है गैस या फिर गैसी विलयन, गैसी विलयन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट किसका है, द्रव विलयन, ठीक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, जो आप सबका फेवरेट है, इनमें से कोई, कोई नहीं, जल्दी बताओ, अभी पढ़ा है तुमने, यहाँ पे बोला गया वायु में जल वाष्प का मिश्रण, जल वाष्प का थोड़ा मिश्रण होना चाहिए, तो बताओ क्या होगा, गैसी विलयन, वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा, गैसी विलयन हो सकते हैं, ऐसे आपके क्या हो सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, पीतल, पीतल मिश्रण धातु है, धातु है। अब यहाँ पे आपके पास रहे ऑप्शन, ऑप्शन में क्या क्या रहा, सेम चीज यही है, गैसी विलयन, नेक्स्ट है द्रव विलयन, थर्ड है क्या, ठोस विलयन, ठोस विलयन, चौथा आपके पास यही है, इनमें से कोई नहीं, ठीक, चौथा आपके पास कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, पीतल मिश्रण है, यहाँ पे देखो किस प्रकार का है, ठोस विलयन है, किस प्रकार का है, ठोस विलयन, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ना, ऐसे ही तुमसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये बना सकते हो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होती है। अब यहाँ पे विलयन की सांद्रता में क्या करते हो, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा होती है, आप बोलोगे कि जो विलयन का सांद्रता होता है उसको हम कैसे जानेंगे, किसी भी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा होती है, इससे हम लोग पता करते हैं विलयन की सांद्रता।
नाइन्थ में पढ़े थे तो ये बहुत बेसिक सा था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले ही हमने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे गए हैं अब तक। अगर देखोगे पिछली बार ही देख लो तुम, जो भी एग्जाम हुआ है इसके पहले, जो कल रिजल्ट आया है इसमें से, तो यहाँ पे तुम्हारा कितने नंबर के थे, 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आने बिल्कुल तय है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 9th में पढ़ रहे थे तो विलेन की सांद्रता हम लोग जानते थे कि जब हम कोई भी हमारा विलेन होगा उसमें हम विलेय की कितनी मात्रा मिला रहे हैं वो विलेन की सांद्रता। जैसे अगर हम चीनी पानी का घोल बना रहे होते हैं तो अपने डेली के लिए जो अगर हम चीनी पानी का घोल बनाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, 1 गिलास पानी लिया उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी मिला लिया अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें चाहिए। लेकिन जब हम शादी ब्याह में जाते हैं या फिर कहीं पे देखते हैं मिठाई सीरा देखे हो ना, हाँ, तो जब सीरा होता है तो उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, तो वहां पे हम पता कर सकते हैं विलेन की सांद्रता कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा है वही वो आपकी क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग क्या बनाएंगे, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ठीक। विलयन की सांद्रता क्या होता है, इसका डिफिनीशन अभी जान लिया, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की, ठीक है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। बोलो हाँ या ना। ये जल्दी से समझ में आई गया होगा कि इसमें कुछ नहीं है, आपके पास क्या होनी चाहिए, विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा है वही क्या कहलाएगा, आपका विलयन का सांद्रता कहलाएगा। अब यहाँ पे हम जो चीजें पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता, अब इसमें 3 कॉलम आप जरूर बनाइए, सांद्रता में हम लोग समझेंगे क्या क्या होती है, ऐसे करके 3 कॉलम आप बना सकते हो, इसमें क्या क्या होगा, ठीक है, ऐसे कर लो। अब इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहला होगा प्रतिशत के आधार पे, कौन सा होगा, प्रतिशत के आधार पे, तो आप बोलोगे प्रतिशत के पदों में, ठीक है, प्रतिशत के पदों में, ठीक, प्रतिशत के पदों में हो गया। दूसरा आपका क्या होगा, भार बटे आयतन, ठीक है, दूसरा क्या होगा, भार बटे आयतन, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ग्राम प्रति लीटर, आप क्या बोलोगे, ग्राम प्रति लीटर भी इसको आप बोल सकते हो, यहाँ पे ग्राम प्रति लीटर भी आप बोल सकते हो। और नेक्स्ट जो तीसरा होगा वो क्या होगा, भार बटे भार, ठीक है, भार बटे भार आप बोल सकते हो। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है हम ये देखेंगे कि हमें प्रतिशत के पदों में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, इसमें जो पहला होगा वो कौन होगा, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत होगा, इसको आप ऐसे कर सकते हो। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू से, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। दूसरा क्या होता है, आयतन प्रतिशत, दूसरा क्या है, आयतन प्रतिशत, ठीक है, जैसे इसको क्या करते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे कर सकते। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V अपॉन V से, मतलब स्मॉल v एंड कैपिटल V से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे। थर्ड जो हमारा आता है वो कौन होता है, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन, ठीक है, द्रव्यमान आयतन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w एंड स्मॉल v से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो यहाँ पे ऐसे द्रव्यमान लिख लो,
इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा आता है कि हम लोग जब भार बटे आयतन में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मोलरता और नॉर्मलता। ठीक है, इसमें पहला पढ़ते हैं मोलरता, दूसरा जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता। ठीक, जो नेक्स्ट होता है फॉर्मलता, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते नहीं है। समझ में आ रही है ना बातें? फॉर्मलता जो होती है बेटा, इसको हम लोग पढ़ते नहीं है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन होता है ये इसी का टर्म है, तो ये याद रखिए। हो सकता है कभी आपसे पूछ ही लिया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही दे रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी से हट गया है तो मैक्सिमम जो चीजें होंगी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो एनसीईआरटी बेस्ड भी आती हैं, तो ये चीजें नहीं आएंगी। क्लियर हो पाया? अब हम पढ़ते हैं भार बटे भार में, तो इसमें जो हमारा पहला होता है मोललता, इसमें क्या होता है मोललता। दूसरा क्या होता है मोल प्रभाज, दूसरा क्या होता है मोल प्रभाज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मूल अंश भी कहते हैं, मूल अंश भी कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं मूल भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं मूल भिन्न। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो काफी चीजें तुम इसी चार्ट को देखकर समझ जा रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो। होता क्या है कि यहीं से तुम्हारे क्वेश्चंस बनने तय हो। अगर ये सारी चीजें तुम्हें याद रही तो तुम बहुत बेहतर तरीके से इसको कर सकते हो। खास बात इसमें आ जाती है कि कौन ताप पर निर्भर करता है, तो कौन ताप पर निर्भर करता है, ये सारी चीजें हम लोग इसको जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये और ये दोनों ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर स्टार पॉइंट करके आप लिख सकते हो यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर भी वही चीजें हैं। ठीक है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब सवाल ये उठता है कि मैम ताप पर निर्भर नहीं करता क्या मतलब है? मतलब इसमें कि टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको ताप देंगे या नहीं देंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो इसमें बहुत फर्क नहीं आने हैं ना, तो इसमें हाँ, लेकिन इसमें जरूर आने हैं। तो ये क्या है ताप पर निर्भर करता है। तो हो सकता है 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस कभी बन जाए कि कौन ताप पर निर्भर करता है और कौन नहीं निर्भर करता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन, विलयन की सांद्रता किस पर निर्भर करती है या करता है? ठीक, ऑप्शन है आपके पास विलायक पर, दूसरा है आपके पास विलेय पर। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ठीक, फोर्थ है आपके पास ए तथा बी, मतलब पहला और दूसरा। चलो ऐसे लिख देते हैं, पहला ए तथा दूसरा। आ जाओ, अब ध्यान से देखो, विलयन की सांद्रता किस पे निर्भर करती है, ये चीज आपसे पूछी गई है कि किस पे निर्भर करती है। आप बोल सकते हो। अब देखो, अब अगर हम लोग वहां पे पूछ रहे थे सांद्रता की बात कर रहे थे, तो हमारा विलेय था कि सांद्रता की जो गाढ़ापन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे विलयन का निर्भर किस पे करता है, तो दोनों पे, किस पे विलेय और विलायक पे। कुछ लोग कहेंगे अभी तो ये था तो ये चीज नहीं, आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा दोनों पर निर्भर करता है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि अब आगे जो हमें पढ़ना है सांद्रता की तरफ चलते हैं। तो सांद्रता में हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, प्रतिशत के पदों में तो हमारा क्या था द्रव्यमान प्रतिशत।
तो अब हेडिंग क्या बनाओगे, द्रव्यमान पहला, यहाँ पे हम लोग जो प्रतिशत के पदों में पढ़ रहे थे वो पहला है, तो यहाँ पर द्रव्यमान ठीक है। आप प्रतिशत भी लिख सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। अब इसमें क्या होगा, इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, और मुझे उम्मीद है कि काफी बच्चों को आ रहा होगा कि इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है। इसमें क्या होगा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय, किसी विलयन के 100 ग्राम ना, यहाँ पे 100 ग्राम की बात हो रही है, ध्यान देना यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब होता है भार, द्रव्यमान का मतलब क्या है, भार। तो हम जो भी चीजें लेंगे, विलेय और विलायक जो दोनों लेंगे, वो दोनों क्या होंगे, ग्राम में होंगे, वो दोनों क्या होंगे, ग्राम में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम की मात्रा ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अगर तुम फॉर्मूला लिख रहे हो तो तुम डिफिनीशन बड़े आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूला आ रहा है तो तुम डिफिनीशन बहुत आसानी से बना सकते हो। इसमें क्या होगा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा लिखेगा, इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की, क्या लिखोगे, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा क्या कहलाता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशता कहलाता है, कहलाता है। बातें समझ में आ रही है, क्या कहलाएगा। और खास बात ये होती है कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। क्या खास बात है कि यह ताप पर क्या होगा, निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ठीक है, स्टार पॉइंट करके लिख लेना, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। दूसरी बात हो जाती है, और इसी पे लिख लो, इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सॉरी, इसे W अपान कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है ना, लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशता का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, फिर बटे विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा द्रव्यमान, है ना। जब ये लिख रहे हो तो इसका क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, इंटू क्या होगा, 100 होगा, जैसे हम लोग 9th में पढ़ रहे थे, इंटू 100। तुम यहाँ चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये चीजें लिख सकते हो तुम। ये होगा आपका फॉर्मूला। ये बहुत सिंपल सी बात होती है कि इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, कैसी चीजें। अब तुम चाहो तो यहाँ से काफी हद तक चीजों को समझ सकते हो। जैसे समझो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ले रहे हैं हम आपके लिए एक क्वेश्चंस,
ठीक है, क्वेश्चन से समझो। इसमें हम कोई टर्म नहीं दे रहे हैं, बस आपको समझना है। समझने के लिए क्या करना है, चलो हमारे पास एक गिलास हो गया या फिर एक बीकर हमने ले लिया, ठीक है, बीकर ले लिया और हमने क्या किया, इसमें एक विलियन बना दिया, एक विलियन बना दिया किसमें, 100 ग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम का एक विलियन बनाया जिसमें हमने बोल दिए विलेय का द्रव्यमान, हमने क्या बोला कि विलेय का द्रव्यमान WA है, ठीक, और विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान क्या रहा, WB रहा, ये रहा WB। तो आप बताओ यहाँ पर कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो सकता है, तो बिल्कुल सवाल यही होगा, आप बता सकते हो आंसर कि यही होगा W अपान कैपिटल W। तो आप बताओगे क्या, विलेय का द्रव्यमान हमारा ये रहा ऊपर जो है, जो हमने दिया है, तो ये हो सकता है WA और प्लस क्या हो, विलियन। तो विलियन हमारा किससे मिलके बना होता है, दोनों से, विलेय और विलायक से। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, विलियन हमारा किससे मिलके बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा WA प्लस WB इंटू 100, ये होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऐसे ही आपको किया जाएगा। अब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन देगा क्या सिंपल से, नहीं, मैंने ये समझने के लिए बताया कि ये आपके लिए ऐसा है, तो आप ऐसा बनाओगे और ऐसा लिखोगे। यहाँ पे मैंने WA यूज किया है, तो आपको यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, है ना, डिजिट दी रहेगी, तो आप उसको करोगे। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, तो यहाँ तक कर सकते हो कि नहीं, बोलो। चलो एक क्वेश्चन रहा है ना, एक क्वेश्चन है जिसको तुम सॉल्व करो, क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है, ये रहे आपके पास क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में है, इसको तुम चाहो तो देख के भी बता सकते हो क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पता कर ले जाओगे। यहाँ पर क्या है 80%, मतलब 80%, 80% H2SO4 है, H2SO4 क्या है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक, क्या है H2SO, 80% H2SO4 है, W अपान कैपिटल W, है ना, जिसको आप बोल सकते हो भारा अनुसार, भारा अनुसार, ठीक है, इतना है। तो आपको ये बताना है, उपस्थित है कोई आपका एक विलियन है जिसमें से आपको बताया जा रहा है कि 80% आपका H2SO4 है, उपस्थित है, उपस्थित है। अब बताओ कि उसमें विलियन का H2SO4 ग्राम में कितना होगा, जल्दी बताओ कि ग्राम में कितना होगा। तो आप जवाब दे सकते हो, कोई डाउट नहीं है, जवाब क्या देना है कि ये तुम्हारा W अपान W इतना ही आया है। तो यहाँ पे जब तुम लिखोगे इसका आंसर, जब इसका आंसर बताओगे, तो अभी तुमने क्या लिखा 100 ग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम में, तो तुम्हारा जो विलियन बन रहा था, ठीक है, विलियन तुम्हारा 100 ग्राम का बन रहा था, तो तुम्हारा उसमें से 80% मतलब W अपान W मतलब भार के मान दिया है, भार दे दिया है, तो 80 ग्राम तुम्हारा क्या दे दिया है इसमें से H2SO4, और तुम्हें यही तो बताना है कि 100 ग्राम में ये कितना उपस्थित है H2SO4, तो 80 ग्राम उपस्थित है। ऐसे भी करके क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट में जरूर बताना कि चीजें नहीं समझ में आ रही है, फिर कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।